सभी को नमस्ते। रावल सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश रावल आज आपको क्लास 10th की जो बोर्ड परीक्षा 2024 का जो मैथ्स का पेपर हुआ है पूरा सॉल्यूशन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। माध्यमिक परीक्षा 2024 का जो गणित का पेपर हुआ है उसका पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाले में कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए सूत्र है a इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। अब देखिए पहली संख्या तो हमें दे रखी है हमें HCF दे रखा है हमें 27 और तथा उसका लघुत्तम समापवर्तक LCM दे रखा है 162। अब हमें पहली संख्या दे रखी है 54, हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी तो ये बटे में चली जाएगी। तो b बराबर 27 इंटू 162 बटा 54। 27 की 27 एकम 27, 27 दूनी 54, 2 से काटा 2 आठी 16 और 2 एकम 2, तो यानी 81 दूसरी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन अ हमारा राइट हो जाएगा। ऐसे ही हमें दूसरा प्रश्न है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की शून्य ज्ञात कीजिए। देखो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब ऐसी कौन सी संख्या जो गुणा करे तो 8 हो जाए और इसको घटाएं तो 2 हो जाए। देखो 2 को 4 से गुणा करते हैं 8 और 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 आ जाते हैं, लेकिन ये माइनस की आ जाएगी और ये प्लस की आ जाएगी। तो x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 4x और माइनस 8 बराबर 0। इसमें और इसमें कॉमन x कॉमन है तो x प्लस 2 और माइनस इसमें भी 4 कॉमन है तो इसमें बचा x और माइनस 8 में माइनस 4 का भाग लगाए तो प्लस का 2 बराबर 0। तो x प्लस 2 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। ये प्लस में है तो x बराबर माइनस 2 और ये माइनस में है तो x बराबर 4। तो हमारे जो दो शून्य माइनस 2 और 4 ये हो जाएगी माइनस 2 और 4 ऑप्शन स में। तो हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन स। क्वेश्चन नंबर 3 है यदि पहली संख्या x का दुगना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो निम्न में से कौन सा समीकरण है। देखो पहला है 2x बराबर 7y प्लस 5, ब में है 5y बराबर 5x बराबर 7y प्लस 2 और स में है 7x बराबर 2y माइनस 5 और द में है 2x बराबर 7y माइनस 5। देखिए क्या कह रहा है पहली संख्या x का दुगना क्या हो जाएगा 2x बराबर 2x का दुगना। अब क्या कह रहा है दूसरी संख्या यानी y का 7 गुना यानी 7y, इससे कितना कम है तो माइनस 5। तो ये समीकरण किस में बन रही है 2x बराबर 7y माइनस 5, 2x बराबर 5 ये हमारा द में राइट हो जाएगी। चौथा प्रश्न है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 हो तो nवा पद ज्ञात कीजिए। यानी कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 d बराबर प्रथम पद तो है 2, n का मान निकालना और d का मान है 3। ठीक है तो 2 प्लस 3 को ही गुणा करेंगे तो 3n माइनस 3। देखो 3n माइनस 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 तो 3n माइनस 1, तो 3n माइनस 1 ये ऑप्शन ब में राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 3 के प्रथम 5 गुण यानी कि हमें क्या लिखना है 3 लिखना है। 3 यानी 3 की टेबल एपी बनाएंगे तो 3 फिर आएगा 6 फिर 9 फिर 12 ठीक है और फिर 15 यानी कि n बराबर हमें रखना है 5 और Sn वाला सूत्र लगाना है। ठीक है तो Sn वाला सूत्र लगा करके हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 d। तो 5/2 कोष्टक 2 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 1 और d का मान है 3। इधर करेंगे तो 5/2 कोष्टक 6, 4 बचे 4 तिया 12 और 5/2 इंटू 18 काट दो इसको 9 बार 9 बजे 45। तो 45 आंसर ऑप्शन स में ये हमारा राइट हो जाएगा। हम इसमें देखते हैं यदि किसी त्रिभुज PQR में PQ प्लस PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर हो तो कौन सा कोण समकोण होगा। देखिए ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज में जब हम पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कर्ण PR आ रहा है तो ये P और R तो ये Q फिक्स हो गया। तो हमारा पास में Q बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो Q बराबर ये ऑप्शन ब राइट हो जाएगा। 7वां सवाल है कि बिंदु 0, 3 की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। देखो जब आपको x का मान पूछे तो y वाला बताना और y का पूछे तो x वाला, यानी x अक्ष से दूरी
एक्स एक्स से दूरी यानी एक्स की संख्या तो 0 तो वाई का हो जाएगा 3, तो आंसर आ जाएगा 3, ऑप्शन अ राइट होगा। नंबर 8 है कि 2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान है। ऑप्शन अ में है 2, 0, 1/2 और 1। देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। 2 इंटू साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू कोस 45 का मान भी होता है 1/√2। अब 2 इंटू 1 को 1 से गुणा किया 1, √2 को √2 से गुणा किया 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 1, और 1 है अपने ऑप्शन द में राइट हो जाएगा। अब 9वां सवाल है, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ये है एक वृक्ष है, ये ए बी सी, ये इसकी छाया है, ये इसकी ऊंचाई। क्या पूछा है? वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/3 है। अगर ये है 1 तो इसकी हो जाएगी 1/√3। अब हमें देखो इसमें टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। टेन थीटा बराबर लंब तो है 1 और आधार है 1/√3, तो 1/1 इंटू उल्टा हो जाएगा √3/1, तो ये आ गया √3। अब यहाँ लिखेंगे हम टेन थीटा बराबर √3, तो √3 किसका मान होता है? तो टेन थीटा बराबर ये होता है टेन 60 का, तो 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा बराबर आ गया हमारे पास में 60 डिग्री आंसर। तो 60 डिग्री ऑप्शन ब में राइट होगा। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है। देखो ये है वृत्त और ये वृत्त का व्यास है, वृत्त के व्यास पर जो खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है, और ऑप्शन ब राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पहले का 11वां, कि यदि एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। तो 2πr बराबर 176 दे रखा है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 176, 22 दूनी 44, 44/7 इंटू आर बराबर 176। ये इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो आर बराबर 176 इंटू 7/44। 11 की टेबल से 11 चौक 44, 11 एकम 11, 11 छंग 66, 4 की टेबल से 4 चौक 16, तो आर बराबर 4 7 28, यानी 28 सेंटीमीटर आंसर। तो 28 सेंटीमीटर ऑप्शन स में हो जाएगा। नेक्स्ट है 12वां, कि यदि गोले का आयतन 36 पाई घन सेमी है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी गोले का आयतन, यानी क्या दे रखा हमें? गोले का आयतन। गोले का आयतन बराबर दे रखा 36 पाई। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 36 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, अब ये 4/3 इधर आएंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो आर क्यूब बराबर 36 इंटू 3/4, 4 निम 36 और 9 तिया 27, यानी कि ये 27 हो गया, और 27 का हम क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो 27 का घनमूल निकालेंगे, 3 3 के जोड़े बनाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन अ में ये राइट हो जाएगा हमारा इसका। 13वां सवाल है कि प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। देखो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, तो देखो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 बटा 11, क्योंकि ये 11 संख्या, इनको जोड़ेंगे हम। 0 और 1, 1, 1 और 2, 3, 3 और 3, 6, 6, 4, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21, 7, 28, 28, 8, 36, 36, 9, 45, 45, 10, 55, यानी कि ये हो गया 55/11, 11 पंजे 55, यानी ये आ गया 5। तो ऑप्शन ब हमारा राइट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है बंटन 3, 3, 5, 3, 4, 2, 8, 4, 3, 4, 3 का बहुलक होगा। यानी बहुलक सबसे ज़्यादा बार संख्या इसमें से कौन सी आ रही है? तो सबसे ज़्यादा बार 3 आ रही है, तो ऑप्शन 3 हमें किस में राइट है? ऑप्शन ब में। ऑप्शन ब हमारा इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 15वां सवाल, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो PE + PE बराबर होता है 1। अब हमें 1 दे रखा है, ये 0.05 है, तो हमें ये P नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी, तो 1। तो अब इसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो 1 में से हम 0.05 माइनस कर देंगे, तो 1 में से 0.05 माइनस करेंगे तो 0.009, ये 10 हो गया, 10 में से 5 गए तो 5, इधर बचे 9 और इधर आ गया 0, 0.95। तो 0.95 ऑप्शन द में राइट है, तो ऑप्शन द हमारा राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है
दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है कि समांतर श्रेणी -3 -1/2 5/2 का 11वां पद है। तो देखो पहले तो d निकाल लेते हैं, तो d बराबर a2 - a1 यानी -1/2 और -+3/1, दोनों का एलसीएम लिया 2, तो -2, तो 2 बार गया तो 1 आएगा 1, और इधर 2 बार गया 6 यानी प्लस के 6 बटा 1 घटाया तो 5/2, 5/2 तो आया हमारे पास में d का मान। अब हमें 11वां पद, तो a + 10d ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। a की वैल्यू तो है -3 और प्लस 10 × 5/2, 2 पंजे 10 यानी ये कितना आया -3 + 25, 25 में से -3 गया तो 22, तो हमारा 11वां पद हो जाएगा 22। ये हमारे इसका आंसर, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 22 आंसर। नेक्स्ट है कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कीजिए। देखो सारणी से देखेंगे, कोस 60 का मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर, और साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व किया, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, इसका एलसीएम लिया 4, तो 1 - 3 बराबर -2/4, काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो -1/2, तो इसमें आ जाएगा -1/2, ये हमारे आंसर होंगे। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 154, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² बराबर दे रखा है 154। पाई का मान, देखो पाई का मान होता है 22/7 × r² बराबर 154, ये इधर आएगा उल्टा हो जाएगा, तो 154 × 7 ऊपर और 22 नीचे, ठीक है। काट दो इसको, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, ये कटा 7 बार, 7 7 49 यानी r² बराबर 49, तो r बराबर √49, तो r बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर है चौथा है, यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है h² + r²√। देखो हमारे पास में h की वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर प्लस और त्रिज्या है 6, 6 का स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 रूट, इसको सोल्व किया तो √100 आया, और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10, तो 10 सेंटीमीटर हमारी तिर्यक ऊंचाई होगी। अब यह है 3 माध्यक बराबर 2 माध्य बराबर क्या होता है, बहुलक होता है, तो ये इसका बहुलक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का छठा है, वर्ग अंतराल 60 से 75 का वर्ग चिन्ह है। तो देखो हमें इसमें 60 और 75 को जोड़ेंगे तो 60 + 75/2, ये वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। तो इसको जोड़ा हमने तो 5 और 7 और 6 13/2, इसमें 2 का भाग लगाया, काट दो, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 7 14, 1 बचा 0.5 यानी 67.5, ये हमारा इसका आंसर होगा। 7वां सवाल है कि एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता होगी। देखो पासे में कुल संख्या होती है, पासे में कुल संख्या होती है 6। अब 6 से बड़ी यानी 6 से बड़ी जो संख्या होगी वो 0 होगी, क्योंकि एक पासे में तो 6 संख्या होगी, हमें 6 से बड़ी संख्या की प्रायिकता निकालनी, तो 0/6 बराबर क्या आ जाएगा 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0।